बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जो बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़ जो मैंने आपसे लास्ट वीक जो वीडियो थी हमारी स्प्रिंटिंग के ऊपर, उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम आपके साथ शेयर करेंगे 6-7 वर्कआउट्स जो कि बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़। मेटाबॉलिज्म जो है वो मैंने आपको बताया था कि फ़ैट लॉस का सीक्रेट है, फ़ैट लॉस की है। और क्रैश डाइट्स और उल्टे सीधे वर्कआउट करने के बजाय अगर हम सही किस्म के वर्कआउट्स को चूज़ करें जिसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा और हमारा उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा होगी। इस बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़ में सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने रखा था स्प्रिंट वर्कआउट को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करें। आज का जो हमारा वर्कआउट नंबर 2 है वो है जंपिंग रोप। जंपिंग रोप एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्कआउट है, बहुत कम टाइम पीरियड में ये हो जाता है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनमें से चंद रोप जंप एक तो बॉक्सर्स होते हैं या जो रेसलर होते हैं उनका फेवरेट वर्कआउट है, उनका बेहतरीन ये टूल होता है जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो अपना वेट रिड्यूस करते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये है जंपिंग रोप का कि ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करती है। इसमें जो है आप 15 मिनट के वर्कआउट में तकरीबन 200 to 300 कैलोरीज़ आपकी बर्न होती हैं। और इसका दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन बनती है। आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन आपको अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा आप इससे बेनिफिट कर सकते हैं। आप इसको नोटिस कर सकते हैं अगर आप जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसके अंदर आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं या अपनी डेली लाइफ में अगर आप कोई काम काज कर रहे हैं और अगर आपकी आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन ख़राब है तो उसमें जो है वो आप काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं और आपका इंजरी का चांस भी बढ़ जाता है। तो ये वर्कआउट बहुत बेस्ट है। आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन आपके बॉडी बैलेंस के लिए, आपकी एजिलिटी के लिए। एजिलिटी जो होती है वो बैलेंस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि स्पोर्ट्समैन है, सॉकर को आप ले लें, सॉकर के अंदर मुश्किल किस्म की मूव्स होती है, आप किक्स मार के या मुख्तलिफ एंगल्स के बाद जो है अपनी बॉडी को बैलेंस करना, तो ये एजिलिटी मूवमेंट कहलाता है। तो इससे आपकी एजिलिटी इम्प्रूव होती है। जब आप रोप को स्विंग करते हैं तो जो है फ़ौरन से आपको अपनी बॉडी को उस पोजीशन पे लाना होता है कि रोप आपकी टांगों पे ना टकराए, आपके पाँव के नीचे से गुजरे, और ये सारी आपकी हैंड मूवमेंट के साथ हो रहा होता है। जंपिंग रोप का एक बेनिफिट और ये है कि लास्ट वीक जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो जिम के जो वर्कआउट्स होते हैं, जैसे आप बेंच प्रेस कर रहे हैं या दूसरे स्क्वाट कर रहे हैं, तो ये आपको कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स नहीं देते। लेकिन जंपिंग रोप जो है ये बहुत ही बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट आपको देती है। कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट कोई भी ऐसा वर्कआउट जिसके अंदर आपका हार्ट रेट जो है वो एलिवेट करता है और आपकी बॉडी हीटअप होती है, और ये जो है वो हाई इम्पैक्ट वर्कआउट है, तो इसके अंदर आपको बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स मिलते हैं। रोप जंप वर्कआउट से आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। बोन डेंसिटी का भी मैंने आपको बताया था कि बोन मिनरल इन बोन सेल्स, अगर आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होगी तो आप जो है वो आपकी ग्रिप अच्छी होगी, आप चलने फिरने में, भागने दौड़ने में आपका बैलेंस बहुत अच्छा होगा। और सबसे बढ़ के ये कि अगर आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होगी तो आपको जॉइंट्स का भी पेन नहीं होगा। तो ये जो रोप जंप वर्कआउट है ये आपकी बोन डेंसिटी को भी इम्प्रूव करता है। रोप जंप वर्कआउट का एक और बेनिफिट ये है कि आप अपना डाइवर्सिफाइज योर वर्कआउट। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी बहुत ही स्मार्टर है, बहुत ही अगर आप एक ही रूटीन 2 से 3 महीने तक अगर आप उस रूटीन पे चलते हुए वर्कआउट करें तो हमारी बॉडी बहुत ही स्मार्ट है, वो प्लेटू हिट हो जाता है। प्लेटू हिट होना एक फ़िटनेस की टर्म में कहते हैं कि जैसे कि प्लेटू कहते हैं कि जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और ऊपर जो है एक प्लेन सरफेस आ जाता है। जब यही वर्ड प्लेटू फिटनेस के अंदर यूज़ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है आपकी प्रोग्रेस आ रही थी, आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही थी, लेकिन अब आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो एक जगह पे रुक गई है, तो इसको कहते हैं प्लेटू हिट होना। तो इसमें भी जैसे कि प्लेटू को ब्रेक करने के लिए भी ये एक बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है
जंपिंग रोप और ये एक फ़न एक्टिविटी है, 15 मिनट के अंदर ही ये कंप्लीट हो, आपका प्लेटू भी इससे ब्रेक होगा। जंपिंग रोप एक फुल बॉडी वर्कआउट है, ये हेड टू टो आपकी तमाम मसल्स को वर्कआउट करेगा। एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जंपिंग रोप वर्कआउट जो है ये स्ट्रेस रिलीफ भी है। आप 15 मिनट के जंपिंग रोप वर्कआउट के बाद बहुत ही अपने आप को हल्का फुल्का फील करेंगे और आपका मूड भी बहुत एलिवेट होगा इससे, और आपकी स्लीप क्वालिटी भी बेटर होगी। ये चंद बेनिफिट्स से रोप जंपिंग के जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अच्छा, रोप के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कई तरह की रोप्स हैं, और उसमें जैसे एक प्लास्टिक की रोप आती है, वो बिल्कुल प्लास्टिक की होती है, या कपड़े की रोप होती है, तो वो बिल्कुल बेकार है। अब ये मेरी ये जो रोप है इसके अंदर स्टील वायर्स है, तो रोप को ऐसा होना चाहिए कि एक तो आपकी हाइट के मुताबिक हो, आप यूँ सीधे खड़े हों और यूँ इस टांगों के नीचे रोप गुजार के आप इस तरीके से साइज़ ले लें अपना, तो ये आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियल रोप होगा। कुछ रोप्स होती हैं उसके अंदर वेट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हरगिज़ भी, अगर आप बिगनर हैं या इवन आप इंटरमीडिएट आप रोप जंपर हैं, आप काफ़ी अर्से से रोप कर रहे हैं, तो आप वेट ऐड ना करें, क्योंकि इससे आपके रिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और शोल्डर के ऊपर भी ये काफ़ी स्ट्रेस डालेगा। तो आप जो है वो स्टील रोप एक अच्छा रोप है। रोप का वेट इतना होना चाहिए कि जब आप उसको स्विंग करें तो वो रोप अपने ही वज़न से वापस आना चाहिए, और इसलिए प्लास्टिक और वो कपड़े वाले जो रोप्स हैं वो बिल्कुल बेकार हैं इस पर्पज़ के लिए। तो आइए हम आपको थोड़ा सा रोप जंप करके भी दिखाते हैं, तो चलिए देखते हैं।